Hello student, welcome you back in this physics video. In today we will learn how to find the product of two vector. So there are the two methods by which we can find out the product of two vector. One method it is said to be scalar method. So it is scalar product, or either the name also given to it as dot product. While the second method to find the product of two vector, it is said to be vector method. So it is vector product, or either that it is going to be as cross product. Now over here, that with the help of scalar product student, we will obtain that scalar term. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आएगा, स्केलर टर्म आएगी. ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हो गया दैट वी विल हैव ओनली मैग्नीट्यूड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वेक्टर बट नो डायरेक्शन. ओके, वाइल इफ वी टॉक अबाउट ऑफ दैट वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर. तो इसमें डायरेक्शन भी होती है और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है. ठीक है, सो देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज सेड टू बी वेक्टर प्रोडक्ट. नाउ ओवर हियर हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस डॉट प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करेंगे. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट पुटिंग द डॉट. जिन भी दो वेक्टर को आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उनके बीच में आपने क्या करना है, डॉट यूज़ करना है. जैसे एग्जाम्पल के लिए आई एम हैविंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ठीक है, तो इनका अगर आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना है, ए और बी के बीच में यू नीड टू पुट दिस डॉट. ठीक है, तो इससे ये क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट होगा. ठीक है, एंड ओवर देयर दिस सेकेंड वन इट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो, बाय पुटिंग द क्रॉस बिटवीन द टू वेक्टर. तो जिन दो वेक्टर को आप का प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर रहे हैं उनके बीच में आपने क्या करना है, क्रॉस यूज़ करना है. तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट. जैसे दैट हेयर वी सेड दैट वी आर हैविंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द टू वेक्टर, सो देयर क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा गया, दिस इज बाय पुटिंग दिस क्रॉस बिटवीन द टू वेक्टर्स. ओके, इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न ओवर हेयर रिगार्डिंग टू दिस स्केलर. ठीक है, बाकी जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, सो लेट अस टू स्टार्ट ओवर हियर. नाउ हाउ डू वी राइट दिस दैट डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट जस्ट लेट अस टू अंडरस्टैंड दिस वन दैट आई एम हैविंग दिस इज ए वेक्टर एंड दिस बी वेक्टर इज एट एन एंगल विद दिस ए वेक्टर. तो ये जो बी वेक्टर है ये हमारे पास क्या है, एक एंगल के ऊपर है जो बी वेक्टर के साथ बन रहा है. ठीक है, सो दिस इज द कॉमन इनिशियल पॉइंट. नाउ ओवर हियर एज वी कम टू नो इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि जो हमारे पास गिवन वेक्टर होता है, जैसे गिवन वेक्टर था वहाँ पर ए वेक्टर. ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते थे. एक कंपोनेंट क्या होता था हमारे पास इसमें, ए कॉस थीटा, जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था, जिस तरफ एंगल फॉर्म होता था ना उस साइड जो कंपोनेंट बनता था वो ए कॉस थीटा होता था. और दूसरा जो हमारे पास उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट जाता था दिस वाज ए साइन थीटा. ठीक है, नाउ सिमिलरली ओवर हियर इफ वी विल लुक कि ये जो बी वेक्टर है इसका वो कंपोनेंट जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, सो विच कंपोनेंट दिस विल बी. तो बी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है इट विल बी देन बी कॉस थीटा. ठीक है, सो दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. ओके, सो देयरफॉर जो डॉट प्रोडक्ट है इन दो वेक्टर का जिनके बीच में एंगल थीटा है, सो दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, एंड दैट कंपोनेंट ऑफ द बी वेक्टर टुवर्ड दिस ए वेक्टर. और क्या करना है आपने, वो बी वेक्टर का कंपोनेंट जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है. सो इट इज़ over here component of b vector along a vector. ठीक है, so that's we get that मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर को ख़त्म कर देता है. सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कंपोनेंट इज ओवर देयर बी कॉस ऑफ थीटा. सो दैट्स इट इज द डॉट प्रोडक्ट ओवर हियर. सो दैट implies we can write that dot product of two vector will be equal to ab cos of theta. Okay,
नाउ एज ऑलरेडी डिस्कस ओवर हेयर कि जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट से जो फाइनल आंसर होगा वो मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए क्या होगा, ये स्केलर आंसर देगा। ठीक है, तो इसलिए स्केलर प्रोडक्ट भी इसको बोला गया है। नाउ सी ओवर हेयर, यहाँ पर हमारे पास रिमेंबर दैट वन, जब भी हम डॉट को हटाते हैं, जब भी दो वेक्टर का हम डॉट कर रहे हैं तो उस वक्त ये जो डॉट है ना ये कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। रिमेंबर दैट, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये जो डॉट है ये किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, बाकी जो वेक्टर है उसका आपने क्या लेना होता है, मैग्नीट्यूड। तो जो हमारे पास दोनों वेक्टर है उसका आप मैग्नीट्यूड इस तरह से यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं दिस वर्क डन से एग्जांपल। तो जो वर्क डन है स्टूडेंट हमारे पास वो क्या होता है, दैट इट इज़ एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये क्या बना, एफ एस कॉस थीटा। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो दैट दिस इज एफ एंड एस कॉस थीटा। तो एस कॉस थीटा जो है हमारे पास ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ व्हाट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि ये एस डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है ना, तो इसलिए कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो फोर्स के अलोंग जो हमारे पास कंपोनेंट है उस डिस्प्लेसमेंट का वो एस कॉस थीटा हो गया, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास यूज़ हुआ। सो देयर वी सेड दैट इन अवर 10th स्टैंडर्ड वी कम टू नो कि जैसे ये बॉडी थी इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई एक एंगल के ऊपर, तो ये जो फोर्स थी वो इस तरह से थी और हमारे पास ये क्या करता था, अलोंग द ग्राउंड जो था वो ए से बी की तरफ जाता था, तो डिस्प्लेसमेंट करता था ये एस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है इस तरफ वो क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, और इस एफ कॉस थीटा से वो क्या करता है, ए से बी मूव करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो वर्क डन था वो क्या लिखा जाता है, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट वो एफ कॉस थीटा है। ठीक है, और ये किस तरफ है, उस एस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये एफ एस कॉस थीटा बन गया था। ठीक है, सो देयर वी कम टू नो दैट इट इज़ एफ एस कॉस थीटा। सो इन दैट वेक्टर नोटेशन हाउ डू वी राइट इट। तो अब वेक्टर फॉर्म में अगर हमने इसको लिखना है, ठीक है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो रिमेंबर एज ऑलरेडी सेड दैट कि जो डॉट है वो किस में बदल जाता है, कॉस थीटा में बदल जाता है। तो सिमिलरली कॉस थीटा को किस में कन्वर्ट करना आपने, डॉट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वर्क डन इज इक्वल टू जो फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, लेकिन ये जो कॉस थीटा है ये किस में बदल जाएगा, डॉट के अंदर। तो इसलिए दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा। ठीक है, और अगर आपको क्या करना है, इसको वेक्टर से स्केलर में लाना है, तो स्केलर में इन स्केलर फॉर्म, तो स्केलर फॉर्म में क्या हो जाएगा ये, दैट इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एस, एंड दिस डॉट विल कन्वर्ट टू कॉस थीटा। ये हमारे पास एक मतलब कि शॉर्टकट मेथड आपको बताया जा रहा है। ठीक है, दिस इज शॉर्टकट मेथड, दिस इज शॉर्टकट मेथड ओवर है। ओके, सो हेयर वी कम टू नो कि हमारे पास जो चैप्टर था वर्क उसमें भी इसका यूज़ हुआ था। सिमिलरली ओवर देयर एक और एग्जांपल हम यूज़ करें, ये जो पावर होती है, ठीक है, तो पावर क्या होती है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर these examples we can give in dot product. Now let us know over here that the properties of these dot product. तो properties की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर एटलीस्ट 7 to 8 property we will discuss. So properties of dot product. So first property that we will say it is that commutative property. ठीक है, तो जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव होने का मतलब है अगर हम पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, सो आंसर विल रिमेन द सेम। सो इफ आंसर विल सेम देन दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू फॉलो दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ए डॉट बी लिखें या फिर बी डॉट ए लिखें, सो बोथ विल गिव अस द सेम रिजल्ट। ओके, सो दिस इज commutative property. Now the second one, it is said to be as distributive property.
इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि देयर वी आर गोइंग टू ऐड द टू वेक्टर एंड द थर्ड इज इन डॉट प्रोडक्ट विद इट, और जो थर्ड वेक्टर है वो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो ये जो अंदर एडिशन है, तो ये जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, जो एडिशन के ऊपर ये स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। तो जिसको क्या बोला गया, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसलिए ए पहले तो बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा एंड देयर आफ्टर ए विल डू इट्स डॉट प्रोडक्ट विद दैट सी, ठीक है। तो इसमें चाहे आप ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए, तो उससे कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द थर्ड थिंग दैट विच वी शुड टू नो, अगर दो वेक्टर जो हैं हमारे पास पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, तो दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। सो वी विल से ओवर हेयर दैट दिस इज द टू वेक्टर, वी विल से एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या लिखा जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, डॉट किस में बदल जाता है, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, ठीक है। तो इसलिए ये ए बी कॉस थीटा बना। जब पैरेलल की बात आई तो पैरेलल के लिए क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। इसका मतलब ए बी कॉस 0 बनेगा, जिससे कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 हो जाती है, एंड वी गेट दैट इट इज़ ए बी। सो देयरफॉर whenever the two vector will be parallel to each other, so their product will be product of their magnitude, ठीक है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओवर हियर, दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो दो इक्वल वेक्टर हैं, उनका हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सो हेयर दैट आई एम टेकिंग इट इज़ ए वेक्टर, ठीक है, एंड देयर इज अगेन दैट सेम ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। सो वी विल सी दैट ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया ए, और इस दूसरे ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए, ठीक है, एंड दिस डॉट विल कन्वर्ट इनटू कॉस, और दोनों वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल होने से दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। सो दस वी गेट दैट इट इज़ ए इंटू ए स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जिससे वी कम टू नो कि अगर दो सेम वेक्टर हैं उनका आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो तो वो उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट डॉट प्रोडक्ट। नाउ here it is the fifth property. So the fifth property of that dot product says that before going to the fifth property let us look over here. जैसे स्टूडेंट हम बात करते हैं कि दो यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, सेम यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। सो वी विल से दैट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इसलिए फर्स्ट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 1, और जो डॉट है वो किस में बदल गया, कॉस में, और आई और आई दोनों ही कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन को, तो इसलिए दोनों क्या हो गए पैरेलल, ठीक है, सेम डायरेक्शन, तो एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कॉस 0 की वैल्यू 1, सो ऑल टर्म विल कम 1। तो सेम जो यूनिट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, के डॉट के भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। वट इफ वी विल टेक ओवर हेयर, लेट अस सपोज दैट इट इज़ आई डॉट जे। अगर मैं क्या करता हूँ, आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ तो क्या आएगा, तो आई का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1, और जो डॉट है वो किस में बदल गया, कॉस ऑफ द एंगल। लेकिन हमारे पास ये जो आई है वो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो जे है वो वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या रहता है
90 डिग्री, तो इसका मतलब हमारे पास ही क्या हो जाएगा, दिस विल कम देन 0, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास आई डॉट जे 0 होगा, जो जे डॉट के हमारे पास 0 होगा, या फिर के डॉट आई, ठीक है, वो हमारे पास क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब भी हम मतलब कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर लेते हैं, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है, जिससे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। अगर हम सेम यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उस वक्त उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 हो जाता है। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज ओवर देयर व्हेन द टू वेक्टर आर सेड टू बी परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जब हमारे पास दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। सो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास एंगल कितना होना चाहिए स्टूडेंट, उसमें 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दम, तो इसलिए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए हमारे पास ए बी कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब हो गया कि दिस विल कम होल 0, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इट इज़ 0। रिमेंबर ओवर देयर, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि जो दो वेक्टर हैं क्या वो परपेंडिकुलर हैं, तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, सो दे विल बी परपेंडिकुलर। इफ़ दिस डॉट प्रोडक्ट इज़ नॉट 0, दैट मीन्स दे आर नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तभी होंगे अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। नाउ द सिक्स प्रॉपर्टी दैट विच वी आर लुकिंग ओवर हेयर, इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल। तो जो हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो एंटी पैरेलल के लिए हमारे पास एंगल कितना बनना है, 180 डिग्री का बनना है। ठीक है, तो इसलिए जो दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या लिखा जाता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है तो एंगल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 होने से कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। इसका मतलब माइनस ऑफ ए बी, दिस विल कम देयर। तो इसका मतलब हुआ जब भी आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट। उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लो और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर ये डॉट प्रोडक्ट उसके इक्वल हुआ तो इसका मतलब हुआ दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ओके, नाउ over here we did this one, it is our sixth property. Now let us to take over here, this is the seventh property. तो सेवन्थ प्रॉपर्टी हमारे पास स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, अगर हमारे पास कंपोनेंट में दिया हो इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट, तो उस वक्त हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे निकलेगा। ठीक है, जैसे हमने दिखा था ना कि हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे ये हमने बोला था कि एक्स एक्सिस है एंड दिस इज़ वाई एक्सिस ओवर है, और इसके बीच में ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है हमारे पास। ठीक है, तो इसके पोजीशंस जो थे हमारे पास, जैसे ए वेक्टर था और ये पॉइंट पी था, दिस इज़ ओ, तो इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई, तो इसलिए क्या बना हमारे पास पोजीशन वेक्टर उस कंपोनेंट की फॉर्म में, इट वाज एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, कुछ ऐसे बताया गया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर एक वेक्टर जो है कंपोनेंट फॉर्म में है, जैसे उसमें मान लो एक्स की हमारे पास वैल्यू जो है वो x1 आ गई एक्स एक्सिस में। ठीक है, प्लस उसकी जो वैल्यू है y1 जो है वो उस y एक्सिस में आ जाती है, और सिमिलरली ओवर देयर जो z1 है उसकी वैल्यू ये उस k एक्सिस z एक्सिस में आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये एक वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया, वैसे ही दूसरा वेक्टर जो भी है वो 3 डायमेंशन में दिया, तो उसकी x एक्सिस में वैल्यू x2 आ गई, y एक्सिस में वैल्यू जो है y2 आ गई, और z एक्सिस में उसकी वैल्यू जो है वो z2 आ गई। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप कैसे लिखोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट। तो ये किस में है, ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करें, ए वेक्टर
को कंपोनेंट फॉर्म में लिखें एक्स आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के यूनिट वेक्टर और उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा। सो नेक्स्ट इट इज़ एक्स टू आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई टू जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड टू के यूनिट वेक्टर है। ठीक है, नाउ रिमेंबर दैट वन। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी की है जिसमें हमने बोला था सेम जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब जे डॉट जे और के डॉट के, ठीक है, तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1। लेकिन जो हमारे पास आई डॉट जे है या फिर के डॉट आई है या फिर हमारे पास दैट ऑफ जे डॉट के है, ठीक है, तो इन यूनिट वेक्टर जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, 0 होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट हैं, ठीक है, तो इसलिए पहले तो क्या करेगी, ये जो x1 है, x1 क्या करेगा, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो जब ये इस ब्रैकेट में जाएगा तो ये x2 को भी मल्टीप्लाई करेगा, y2 को भी मल्टीप्लाई करेगा और z2 को भी मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, x1 और x2 तो मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए किसका डॉट प्रोडक्ट होना है, आई और आई का। तो आई और आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो आई और आई का डॉट प्रोडक्ट होगा 1। लेकिन जो आई और जे का डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा, आई और के का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ यहाँ पर जो आई है ओनली आई के साथ ही डॉट कर सकता है और जो जे है वो जे के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर सकता है और जो के है वो के के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो x1 x2 आई और आई ये दोनों ही आपस में डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, बाकी सारे 0 हो जाएंगे ये वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट हो गया हमारे पास प्लस जो y1 है वो y2 के साथ ही यहाँ पर यानी कि j यूनिट वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेगा, तो इसलिए y1 y2 आ गया, प्लस जो z1 है वो z2 के साथ, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए z1 z2 के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट उस वक्त फाइंड आउट किया जाएगा जब कंपोनेंट फॉर्म के अंदर हमारे पास लिखे होते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल वी आर टेकिंग ओवर हेयर। ओके, एग्जाम्पल, सो दीज वर दोज प्रॉपर्टीज़ विच वी हैव डिस्कस ओवर हेयर। तो इसमें एग्जाम्पल स्टूडेंट जैसे हमारे पास ए वेक्टर जो है वो 2i यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर है और बी वेक्टर जो है इसमें वो 2i यूनिट वेक्टर माइनस ऑफ 2j यूनिट वेक्टर माइनस ऑफ k यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो i यूनिट वेक्टर i के साथ ही मल्टीप्लाई होना है, तो इसलिए 2 और 2 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, 4। यही बोला था ना, x1 x2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा जब डॉट प्रोडक्ट होगा, और जो j यूनिट वेक्टर है वो j के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेगा, तो इसलिए j के साथ क्या है 1, लेकिन यहाँ पर क्या है -2, तो इसलिए +1 -2 के साथ मल्टीप्लाई करता है तो क्या आएगा, -2 आएगा। फिर यहाँ पे जो k है वो k के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेगा, तो इसलिए 2 × -1, साइन भी साथ में लेने हैं ना, ये प्लस का 2 है ये माइनस का 1 है, तो इसलिए दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस का 1। सो दस वी गेट ओवर देयर इट इज़ 4 - 4 विच इज़ गोइंग टू बी 0। तो इसलिए दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी सेज ओवर देयर, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है हमारे पास 0 हो जाता है, सो दैट इम्प्लाइज ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसका मतलब हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक आई हैव यूज ओवर देयर यहाँ से। ठीक है, एंड इवन दो इफ इट इज सेड टू यू कि शो दैट दीज आर परपेंडिकुलर, सो फाइंड आउट दिस डॉट प्रोडक्ट एंड यू विल get this answer if it is 0, so that means they are perpendicular to each other. Okay, so hope so that the things are clear to us. So thank you for watching it. Have a good time.